प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद जी के जीवन के बारे में और उनकी विचारधाराओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, क्योंकि उनका जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ। तब से लेकर आज तक का हम उनके 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अभी तक उनके सिखाए हुए मार्गों पर हम चलते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं चलने के लिए। क्योंकि सभी लोग एक साथ अगर मिल जाएं तो एक ही दिशा की ओर हम देख पाएंगे और सारी जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, समस्या है, वो दूर हो जाती है। हमारे साथ आज आई हुई है आर्य सभा मॉरिशस के कोषाध्यक्षा श्रीमती पूनम सुकन तिलकधारी जी। पूनम जी, नमस्ते भाई नमस्ते। जी, नमस्ते आपको भी और आपके दर्शकों को। तो आज का कार्यक्रम हम स्वामी दयानंद जी के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, उनके जीवन हम जानते हैं कि बहुआयामी है, अनेक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, लोगों को प्रेरित किया है। उनमें से एक क्षेत्र महिला के उत्थान के बारे में। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? तो चले हम आपको ले चलते हैं करीब 150 इयर्स अगो हुँ। और उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति हुँ, हुँ, और नारी की स्थिति। हुँ, अगर हम देखेंगे उस समय में तो ये जो अंतर थी पुरुष और महिला में वो बहुत चौड़ी थी। महिलाओं को घर में रहना पड़ता हुँ, था, स्कूल कम जाते थे और जो नहीं जाते थे तो मैक्सिमम लोग नहीं जा पाते थे। और ऐसी दशा थी कि महिलाओं को ज़्यादा घर में देखने की और बच्चों को सँभालने वाली थी। तब उस समय स्वामी दयानंद जी ने सोचा कि और सिर्फ यही नहीं ये तो शिक्षा के बारे में पर ओवरऑल अगर एक महिला के पति गुजर गए तो उसको साथ साथ में सती प्रथा करना पड़ा हुँ, था। हुँ, हुँ, तो हुँ। जिस चिता में पति की आग जलती थी उसी चिता में महिला को भी पत्नी को जलाया जाता इसको था। लेकर हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। सुने हैं हाँ। और वो ये तो हम कहानी सुनते हैं तो रोंगटे उठ हुँ, हुँ, जाती है और वहाँ पर हकीकत में ऐसी होती थी। और उस समय बाल विवाह थी तो बाल ही स्तर पर सोचिए आप 5 साल हुँ, के हुँ, थे आपकी शादी हो जाती तो भाई रितेश हुँ, हुँ। आज के ज़माने में क्या होता और बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, होता। बिल्कुल। तो हाँ, दोनों के साथ होता था। हमको हुँ, याद है कि हमारी दादी जी कहा करती थी कि जब वे बच्ची थी तब भी उनका विवाह हो विवाह गया हो था। गया था। हाँ। हाँ, तो उस समय में बाल विवाह होती थी। बच्चों को तो पता नहीं था ये विवाह क्या है और अगर बीमारी के कारण वो बच्चा गुज़र गया पति, तो हुँ, उसे हुँ, विधवा माना जाती थी और उस बच्ची को अब विधवा होने के नाते या तो जलाया जाता था या तो उसे विधवा अपनी सारी ज़िंदगी बितानी थी और उसको दूसरी शादी करने की इजाज़त भी नहीं थी। तो इसके कारण सोचिए वो दशा हुँ, और हुँ, उस दशा को एक दूसरी नज़रिया उसको महिलाओं को उत्थान के लिए स्वामी जी का ये जो कार्य उन्होंने किया उस समय आप ये बहुत से सराहनीय है और आज तक मेरे ख्याल से हर महिला जो आज है उन्हें ये जैसे श्रद्धा प्रदान करनी चाहिए स्वामी दयानंद जी के प्रति क्योंकि ये श्रद्धालु ही रूप आज आपकी माता शिक्षित है, हुँ, हुँ। आज हमारी माता शिक्षित है और इतनी हमारी महिलाएं जगह जगह पर आज नौकरी करती है और ये सब देन जाती है स्वामी जी को। क्यों मैं कहती हूँ स्वामी दयानंद जी को? वे लिखे पुस्तक को सत्याप्रकाश पुस्तक को 1875 में हुँ, हुँ। और महिला दिवस 8 मार्च जब यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि महिलाओं का एक दिन होना चाहिए ताकि हम सोचें उस पर क्या बीतती है, वो किस साल में आया? 1975. So completely 100 years later, after having written सत्यार प्रकाश को लिखने के बाद 100 साल बाद यूनाइटेड नेशंस ने महिलाओं का एक दिन दिया ताकि चले हम सोचें महिलाओं के स्टेटस उसके क्या होता है महिलाओं पर और किन तरह की इनइक्वालिटीज डिस्क्रिमिनेशन होते थे इवन इन 1975। तो इसलिए जब हम देखेंगे तो स्वामी जी सत्याप्रकाश के पुस्तक लिखने से पहले ही
कन्या पाठशाला खुलवाई गई। ये सब हुआ आर्य समाज के अम्ब्रेला के नीचे। और कन्या से लेकर पाठशाला जाने की, उन्हें शिक्षित करने की, क्योंकि अगर पुरुष शिक्षित हो, उनकी बीवी शिक्षित ना हो, तो किस तरह से घर चलेगा। वो कहते हैं ना, हाउस मैनेजर है, हम्म, फाइनेंस मैनेजर है महिला घर में, हम्म, वो सिर्फ घर को ऐसे ही वो सिर्फ किचन में पकाना नहीं पकाती है और देखभाल धोना वगैरह नहीं करती है। वो घर को संभालती है, बच्चों का परवरिश करती है। और जब माता एक बच्चे का परवरिश करती है, तो सोचना चाहिए कि वे एक जनरेशन को हम्म, संभाल रही है। तो बिल्कुल बहुत ही इसलिए सुंदर। उन्होंने सोचा कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए ज़्यादातर। तो उन्होंने खोला एक कन्या पाठशाला। उसके बाद आर्य समाज के तले आया यूनिवर्सिटी तक। और ये सब हुआ भारत में। एंड बिफोर 1975, बिफोर द यूनाइटेड हम्म, नेशंस, यूरोप वाले देखे कि यहाँ पर भी, इधर भी हम कह सकते हैं कि नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे भी लड़ रहे थे सुफ्राज यूनिवर्सल, न महिला को वोट करने का अवसर नहीं दिया जाता था। बिल्कुल। तो सोचिए हमारी हम्म, स्थिति क्या थी। तो ये जो स्वामी दयानंद जी ने किए और हमें पर्दा से निकाला, सती प्रथा से निकाला, विधवा होने से फिर से पुनः जीवन जीने का सुख जो दिया, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिला के उत्थान के बारे में, ये तो हुआ हाँ, महिला समाज के बारे में। हाँ। आपको लेकर, आप एक बैरिस्टर हैं, आप स्वामी दयानंद के सिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, आपको किस तरह से गर्व महसूस होता ओह! ये तो मुझे रोज़ गर्व ऐसी महसूस होती है, क्योंकि देखिए आपने कहा मैं बैरिस्टर हूँ। बैरिस्टर को देखेंगे, लॉ को देखेंगे तो एक महिला स्टैच्यू जो है, स्टैच्यू, है? हुँ, लॉ की हुँ, हुँ, स्टैच्यू, हुँ, हुँ, तो उसमें देखेंगे एक महिला है, पुरुष नहीं है। और उसकी आँखें बंधी है, हुँ, हुँ, पट्टी से बंधी हुई है। हुँ, एक महिला की स्टैच्यू को लेकर जस्टिस को बताया गया। और वो जो हमारा कार्य चलते थे, मोस्ट ऑफ द बैरिस्टर्स वो मेल, वो पुरुष है। हुँ, हुँ, और इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप देखिए कि जस्टिस को सिंबॉलिक रूप में बताई जाती है एक नारी को, और जितने भी कार्य करते थे वे ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष थे। हुँ, हुँ, और आज आज हम देखेंगे मॉरिशस में और विदेश में भी, तो ये जो नारी की नंबर्स है, महिलाएं जो बैरिस्टर बनी हुई है, इसमें अब इक्वालिटी आ रही है। इसमें भी अब इक्वालिटी आ रही है। और कम से कम तो अभी में भी महिलाएं ज़्यादा होंगी बैरिस्टर, जो पुरुष से कम हों, और पुरुष की नंबर्स कम होंगी। हुँ, हुँ, तो ये जो है ना, ये हमारी सोसाइटी में इट इज़ इनग्रेन्ड, वो पड़ी हुई है कि लगता है पुरुष लोग ज़्यादा अच्छा काम ये करेंगे। पर अब धीरे धीरे ये आ रही है कि महिलाएं करती है, और मे बी बहुखूबी, और मे बी बेटर। और इसको बदलने में, सोच को बदलने में, अभी तक अभी तक 200 साल गुजर गए। स्वामी जी के मार्ग बताए वे तो जन्म लिए 200 साल पहले। अभी तक ये थोड़ी सी जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम जीते हैं, आज तक है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है। और इसको आज तक हम लड़ रहे हैं और आह, लड़ेंगे। अभी तक लड़ रहे हैं। अभी तक लड़ जहाँ रहे हैं। सरकार बता रही है कि इक्वालिटी इन जेंडर, मतलब दोनों हुँ, महिला और पुरुष में इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए, हाँ, वहाँ पे सत्यार प्रकाश में भी स्वामी दयानंद जी हाँ, ने लिखा है। हुँ। आप कह रहे हैं कि अभी तक लड़ रहे हैं, तो ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए ताकि दोनों में समानता आए, इक्वालिटी आए? सबसे पहले हमें सोच में बदलनी चाहिए। ये सोच जो हमारी है ना, ये बनी हुई है सालों साल से। हुँ, हुँ, हमारी माताएं, हमारी दादी, इन सब की सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि वे आए हैं एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी समझ से कि पुरुष ज़्यादा बेटर काम हुँ, करते हैं। हुँ। मेरे बेटे हो, पहले कहते थे ना प्रीमियर लोग प्रेमियर लोग बेटे कहते को। हैं। आज तक कभी कभी कोई
किसी लोग कहते हैं, हाँ, हमें केसेस मिले हैं, अच्छा। अगर बेटा नहीं हुआ आज के बहू को, हुँ, हुँ। तो उसे निरादर करते हैं घर परिवार में। तो ये है आज तक। तो इस तरह की सोच, ये सोच में बदलाव लानी चाहिए, और ये होता है एजुकेशन से। एजुकेशन से, और हमें आज की हमारी जो पीढ़ी है, मैं इस पीढ़ी को आज पुकारती हूँ कि आप इस पीढ़ी के हैं, आपके एज मेरे एज जो है, चले हम अपने बहनों, अपने माताओं, अपने बेटियों को कम कभी ना समझें, कभी भी ना। और ऐसे सोचे कि अगर ये कल बेटा ने किया तो आज मेरी बेटी उससे ज़्यादा और अच्छी तरह से करे। ये सोच अगर आज हम ठान लें, तो मेरे लिए और सभी नारियों के लिए और पुरुष वर्ग के लिए भी ये एक, it will be a very big step forward. एक और प्रश्न के साथ पूनम जी आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये जो इक्वालिटी जो है, समानता जो है, सत्यार्थ प्रकाश हमको प्रकाश देता है हाँ, ऐसे मार्ग अपनाने के लिए? हाँ, क्योंकि उसमें बताई गई है, चैप्टर 1 में तो भगवान के बारे में, पर जो चैप्टर 3 में है, उनमें बताई गई है कि सब बच्चों को 5 साल की उम्र से शिक्षा देना चाहिए। और उस समय उसकी पुस्तक में लिखी गई है, जो आज हमारे एजुकेशन एक्ट लॉज में है, इफ़ यू डू नॉट चाइल्ड, जो बच्चा 5 साल का हो अगर स्कूल ना भेजें, तो ये माता-पिता के लिए इज़ एन ऑफेंस। हुँ, हुँ। ये तो वहाँ पर पुस्तक में लिखी गई है कि अगर जो माता-पिता नहीं भेजेंगे बच्चों को जो 5 साल के हो गए हैं, तो उन्हें दंड देना चाहिए। और क्या मुझे प्रेरित करती है सत्यार प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रूथ, वो सच्चाई जो उसमें है, आज तक हम उस सच्चाई को सामने में ला रहे हैं और ला नहीं पाए हैं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी जो है आज तक मॉरिशस में कम है, और कई दुनिया में भी है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हुआ है, हुई है, पर वी आर पॉपुलेशन वाइज बिगर in comparison to male, but yet अगर हम देखेंगे तो हमारी जो स्थिति है, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, हर जगह में, हर समाज में, हर जगह में, क्या क्या हमें 50-50 होती है? नहीं होती हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी तो कहीं-कहीं पर 30% की बात की जाती हुँ, हुँ। है, 50 तो आए ही नहीं है। तो इन सब को लेकर, सत्यार प्रकाश को लेकर अगर आप देखें, जो भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखे गए हैं, वे सब सत्यार प्रकाश में है। पूनम जी, एक आखिरी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। हम चाहेंगे कि आप उसको 1 वाक्य या फिर 2 वाक्यों में उसका जवाब दें। आप एक बैरिस्टर हैं, आपने समाज को देखा है, कानून को आप जानते हैं। क्या होगा अगर पूरी दुनिया सत्यार्थ प्रकाश को अपना ले? इट विल बी अ ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड टू लिव इन। वो सबसे ब्यूटीफुल को हम हिंदी में अगर उसको हमें कह सकूँ, तो बहुत सुंदर दुनिया होगी, जहाँ पर न भेदभाव, न कास्ट, न डिस्क्रिमिनेशन होगा। वो सबसे बहुत बेहतरीन दुनिया होगी। कुर्वन्तु विश्वमार्यं। इसीलिए तो कहते हैं हर बार, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, बहुत ब्लेसिंग ऑफ द धन्यवाद वर्ल्ड। पूनम सुकन तिलकधारी जी। आप कोषाध्यक्षा है हाँ, आर्य सभा मॉरिशस के। आप आए हैं, आपने अपना विचार बाँटा है हमारे साथ, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपको भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं हमारे 12 ऑफ फरवरी में, जिस दिन हम मनाएंगे 200वीं बर्थ एनिवर्सरी कुद्दो में। बहुत ही सुंदर। तो दर्शकगण, आप लोगों ने देखा किस तरह से हमारी बातचीत हो रही थी पूनम सुकन तिलकधारी जी से। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग साथ देते रहिए। एक और कार्यक्रम के साथ आप ही पूनम जी के साथ लेकर आएँगे। इस बार हम बात करने वाले हैं युवा वर्ग के बारे में। आप लोग हमारा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।